नमस्कार, मैं अतुल दवे फिर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मई मास का राशि भविष्य लेके। अप्रैल माह के अंत में जिन 3 ग्रहों का चेंजेस आया है उसमें ग्रहों के राजकुमार बुध जो है वो 25 अप्रैल के दिन रात को 12:07 को जो उनमें चेंजेस आया है उनसे जो 5 राशि है उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। वो भाग्यशाली जो राशि है वो है वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ। ये जो राशि है इनके जातकों को मैक्सिमम बेनिफिट दिखाई देंगे। चाहे आप व्यवसाय करते होंगे, चाहे आप कोई भी कार्य क्षेत्र में होंगे तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट आपको दिखाई देगा। 27 अप्रैल के दिन शुक्र का जो चेंजेस आ रहा है जो जुलाई तक रहेगा उसमें जो भाग्यशाली राशि के जातक है उनमें वृषभ राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, कुंभ राशि है और मकर राशि है। ये जो राशि के जातक है उनको शुक्र का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं, कहीं पे आपकी कोई बात रुकी पड़ी होगी या अननेसेसरी कोई क्राइसिस क्रिएट हुई होगी तो उसमें से अच्छा रास्ता मिलेगा और आपका जो बिजनेस है उसको आप अच्छे स्थान तक पहुंचा पाएंगे। जो शनि महाराज है उनका जो चेंजेस 29 तारीख को सुबह 7:32 को हो रहा है। जो भाग्यशाली 7 राशि है उसमें मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ राशि जो है इन जातकों को मैक्सिमम बेनिफिट दिखाई देंगे। इन जातकों को जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें अच्छे बेनिफिट की संभावनाएं दिख रही है। शनि महाराज की एक और चीज आपको बताता हूं, आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर शनि कौन से स्थान में है उस हिसाब से शनि महाराज का बेनिफिट आपको मैक्सिमम लेवल तक ले जाएगा। एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 30 साल के बाद में शनि महाराज स्वयं की राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो बेनिफिट जिन जिन राशियों को मिलने वाले हैं ये जो माह है उसमें कैसा रहेगा आपका राशि भविष्य। मैं स्वयं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं, जो 3 ग्रहों का चेंजेस है वो व्यावसायिक बेस पे और जो फैमिली बेस जो है उसके अंदर कैसे कैसे बेनिफिट देगा वो सारी चीजें ये माह के राशि भविष्य में मैं आपको बताने वाला हूं। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो मई माह है उसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाले हैं, कैसी रहेगी हेल्थ, कैसी रहेगी फैमिली वाइज, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। जो मेष राशि के जातक है उनके लिए ये जो माह है उसमें बहुत अच्छे समाचार लेके आने वाला है। यदि आप व्यवसाय करते हैं उसमें अच्छे बेनिफिट की संभावनाएं है। हेल्थ वाइज यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस करते होंगे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगी और अच्छी हेल्थ होगी। यदि मेंटली आप कोई भी प्रेशर में है
तो उसमें से भी बाहर आने की संभावनाएं है। और यदि शादी की बात कहीं पे चल रही है तो उसमें भी आपको अच्छे समाचार की संभावनाएं है। फैमिली वाइज पूरा माह है बहुत बढ़िया जाने वाला है। और जो आपकी हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम आपने लास्ट मंथ में फेस की है उसमें अच्छी रिकवरी होगी। फाइनेंशियल बेनिफिट भी बढ़िया है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी अच्छे बेनिफिट की संभावनाएं है। और पूरा जो माह है वो बढ़िया तरीके से जाने वाला है। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7 और 9। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 13, 16 और 20। हो सके तो ये दिन को आप कोई अच्छा काम न करे, आपके लिए सही रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो माह है बहुत बढ़िया खुशियां लेके आ रहा है। बहुत सारी चीजें अच्छी बनने वाली है। घर परिवार में आनंद बने रहेगा। दूसरी एक चीज जो है छोटी यात्रा की संभावना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कोई भी कार्य में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो उसमें भी अच्छी संभावनाएं है। लड़के या लड़की की शादी की बात चल रही है तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी, उत्कर्ष होगा और एक लेवल तक आपको आपके व्यवसाय को जहां ले जाना है वहां आप ले जा पाएंगे। मेंटली थोड़ी रिलैक्स रखने की जरूरत है। अननेसेसरी क्राइसिस न हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और सब लोगों के साथ में घर परिवार और आपके जो क्लाइंट है उनसे एक तालमेल बना के चलेंगे, बढ़िया रहेगा। यदि आप कहीं पे सर्विस करते हैं तो आपकी पोस्ट की बढ़ोतरी की भी संभावना है और आपका इंक्रीमेंट भी छूटेगा। और यदि आप स्वयं का कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। यदि आप कोई चीज परचेस करना चाह रहे हैं तो ये माह आपके लिए बढ़िया है। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 2, 4, 8 और 14। ये दिनांक को आप कोई भी अच्छा काम करेंगे बढ़िया रहेगा। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5 और 7। हो सके ये दिनांक को आप कोई अच्छा काम न करे, आपके लिए सही रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो मिला जुला है। पहला जो वीक है उसमें थोड़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। हो सके तो मेंटली थोड़ी रिलैक्स रख के चले गए तो कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। बाकी के जो 3 वीक है वो बहुत बढ़िया है। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिगिनिंग जो है फर्स्ट वीक की उसमें फैमिली वाइज किसी की हेल्थ की थोड़ी कोई तकलीफ होने की संभावनाएं है। बाकी के 8 मई के बाद में जो टाइम पीरियड है वो बहुत बढ़िया है। जो 3 वीक है उसमें आपकी मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बढ़िया रहेगी। यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें भी उन्नति की संभावनाएं है। नए लोगों से आपके जो व्यवहार है, जो आप बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपको बेनिफिट दिखाई देगा। यदि हेल्थ वाइज जो पहले वीक में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दूसरे वीक में उसमें रिकवरी दिखाई देगी। फाइनेंशियल किसी बैंक से कोई बात बनते बनते रुकी पड़ी होगी तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। हेल्थ वाइज कोई दिक्कत दूसरे वीक के बाद में नहीं है। यदि
शादी की बात आपके लड़के या लड़के की चल रही है तो उसमें भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेना चाहते हैं तो ये माह में आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी यदि आप लेना चाहते हैं तो बढ़िया टाइम है। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके व्यवसाय में किसी से आपकी अनबन हुई है तो उसमें भी सॉल्यूशन दिखाई देगा और आप आपके व्यवसाय को अच्छे स्थान तक ले जा पाएंगे। आपके लिए ये माह में कौन सी दिनांक सही है? आपके लिए 3, 5, 7, 18 और 25 ये जो दिनांक है उस दिन आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 4, 6 और 8। ये दिनांक को आप कोई कार्य न करें, आपके लिए सही रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो दोगुनी खुशी लेके आ रहा है। 2 गुना खुशी आपको मिलने वाली है। आप मेंटली खुश रह पाएंगे, फिजिकली भी फिट रह पाएंगे और यदि कोई चीज़ आपकी कहीं रुकी पड़ी होगी तो वहाँ से भी अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी मित्र है उनको ये जो माह में अच्छी पढ़ाई करनी होगी ताकि अच्छे बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आपको मिल पाए। मई माह में एक चीज़ कर्क राशि के जातकों के लिए है, वो ये है कि कहीं पे भी आप हाथ डालेंगे वहाँ से सोना ही निकलेगा। वहाँ से इसलिए क्योंकि शुक्र और बुध इनका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल रहा है। शुक्र का बेनिफिट जुलाई तक मिलने वाला है और बुध का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो मैंने बिगिनिंग में कहा था कि दोगुनी खुशी मिलने वाली है, दोनों ग्रहों का अच्छा बेनिफिट दिखाई देगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवसाय में यदि आप कहीं पे जमीन, मकान या और कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बढ़िया टाइम है, आप करें, उसमें आपको बेनिफिट दिखाई देगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये माह में शादी के लिए भी अच्छे समाचार की संभावना है और अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। कहीं पे बात रुकी पड़ी होगी तो वहां से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 4, 8, 18 और 22। ये दिनांक बढ़िया है। कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं, ये दिनांक को लेंगे, आपको अच्छा बेनिफिट दिखाई देगा। आपके लिए जो सही दिनांक नहीं है वो है 1, 3 और 5। हो सके ये दिनांक को आप कोई अच्छा कार्य न करें, आपके लिए सही रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बढ़िया खुशियाँ लेके आ रहा है। जो मेंटली प्रेशर आप फेस करते होंगे उसमें आपको रिलीफ दिखाई देगी। हेल्थ वाइज भी बढ़िया है। फैमिली के साथ छोटी टूर की संभावनाएं है और पति पत्नी का जो रिलेशन है उसमें मधुरता बनी रहेगी। आप यदि व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी अच्छी संभावनाएं है। चाहे बैंक में आपकी कोई बात चल रही है लोन वगैरह के लिए, तो वहाँ से भी अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। यदि आपके पैसे कहीं रुके पड़े हैं तो वहाँ से भी वो पैसे आने की संभावनाएं है। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली
और सोशली जो सामाजिक बेनिफिट आपको कहीं पे नहीं मिल रहे थे या घर परिवार में किसी से अनबन हुई होगी, तो उसका भी सॉल्यूशन ये माह में आप देख पाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसमें कौन सी दिनांक सही है आपके लिए? 1, 5, 7, 18, 27 और 31 ये दिनांक को आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 4, 8 और 13। हो सके ये दिनांक को आप कोई अच्छा कार्य न करें, आपके लिए सही रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है, क्योंकि 3 जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है लास्ट मंथ में, उसमें 25/4/2022 को बुध देव का जो चेंजेस आया है, शुक्र का 27/4 को और 29/4 को शनि महाराज का, ये जो बेनिफिट आपको मैक्सिमम लेवल तक ले जाएगा। कहीं पे से यदि फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जो भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे, चाहे व्यवसाय में कोई दिक्कतें आप फेस करते होंगे, चाहे बैंक के अनुसंधान में कोई प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे, ये जो 3 जो माह आने वाले हैं उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। घर परिवार में यदि किसी की हेल्थ की कोई दिक्कत खड़ी हुई है तो उसमें भी रिकवरी की चांसेस है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो आपके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा परिणाम जो क्षेत्र में आप होंगे, जिस सब्जेक्ट को लेके आप चलते होंगे, उसमें आपको बेनिफिट दिखाई देगा। यदि कोई चीज़ आप परचेस करना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये जो माह है उसमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और आपके लिए ये जो माह है उसमें कौन सी दिनांक सही है आपके लिए? 2, 4, 6, 8, 14, 17 और 22 ये दिनांक बहुत बढ़िया है। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 3 और 5। हो सके ये दिनांक को आप कोई अच्छा कार्य न करें, आपके लिए सही रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो मिला जुला है, कहीं खुशी कहीं गम, अननेसेसरी कोई क्राइसिस आपके द्वारा क्रिएट ना हो या उसका माध्यम आप न बने, ये आपके लिए मेरी ओर से हिंट है। आपके लिए जो ये दिनांक जिसमें आपको कोई अच्छा कार्य नहीं करना है, हो सके तो पहला जो वीक है उसमें कोई अच्छा कार्य आप न करें, आपके लिए सही रहेगा। बाकी के जो 3 वीक है वो बढ़िया है। घर परिवार में सुख शांति बरकरार रहेगी, छोटी यात्रा की संभावनाएं है और व्यवसाय में भी दूसरे वीक के बाद में आपको बेनिफिट दिखाई देंगे। हेल्थ वाइज ये माह अच्छा है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो विद्यार्थी मित्र है उनके लिए हो सके तो ये माह में गुरुवार के आप उपवास रखेंगे तो आपके लिए वो सही रहेगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ,
यदि आपको कोई चीज़ परचेस करनी है तो पहले वीक के बाद में आप परचेस करेंगे, आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 6 और 8। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 3, 5, 7, 18 और 27। हो सके ये दिनांक के दिन आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे, आपके लिए सही रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो माह है बहुत अच्छी खुशियां लेके आ रहा है। जो भी कार्य आपके बनते बनते रुक गए होंगे, यहाँ ये माह में वो कार्य आप कर पाएंगे। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली, और शादी के बारे में भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। आपके व्यवसाय में आपको अच्छा बेनिफिट दिखाई देगा। यदि घर परिवार में अननेसेसरी कोई क्राइसिस क्रिएट हुई होगी तो उसमें भी आपको बेनिफिट दिखाई देंगे। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, हेल्थ वाइज ये माह बहुत बढ़िया है। घर परिवार में आनंद बरकरार रहेगा, पति पत्नी में स्नेह बरकरार रहेगा, और बच्चों के स्वास्थ्य की जो चिंता रहती होगी उसमें भी रिकवरी की संभावनाएं बहुत अच्छी है। यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। शादी की बात कहीं पे चल रही है तो वहाँ से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। यदि आप कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि, बुध और शुक्र ये तीनों जो ग्रह है इनका बेनिफिट आपकी राशि को मिल रहा है। और यदि कोई चीज़ आप परचेस करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम है। चाहे मकान, दुकान या प्लॉट आप ले सकते हैं। आपके लिए ये माह में कौन सी दिनांक सही नहीं है, आपके लिए 1, 5, 7 और 9 ये दिनांक आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए दिनांक सही है वो है 2, 6, 8, 18 और 22। ये दिनांक को आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे आपके लिए सही रहेगा। धन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो मिला जुला है, कहीं खुशी कहीं गम लेके आ रहा है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। हो सके तो शनिचर के दिन आप नज़दीक में कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ जाके तेल चढ़ाइए। तो ये माह में जो भी कोई मेंटली, फिजिकली आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी उसमें आपको राहत मिलेगी। धन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। हेल्थ वाइज थोड़ी रिलैक्स रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी मन का जो काबू है उसे मत खोइए तो हेल्थ आपके लिए सही रहेगी। ये जो माह है उसमें व्यवसाय में भी थोड़ी रिलैक्स रख के चलेंगे। आपके जो कस्टमर है उससे अननेसेसरी क्राइसिस न हो, वो आपके लिए सही रहेगा। घर परिवार में भी अननेसेसरी कोई क्राइसिस क्रिएट न हो तो उसके लिए मेंटली हो सके इतना आंतरिक मन से खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो ये जो माह है उसमें अच्छे बेनिफिट आपको दिखाई देंगे। ये माह के पहले जो 2 वीक है उसको यदि आप संभाल लेते हैं तो आगे का टाइम बढ़िया है। आपके लिए ये माह में जो यदि आप व्यवसाय करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, थोड़ी रिलैक्स रख के करेंगे आपके लिए बहुत। पीछे के 2 जो वीक है अच्छे हैं, उसके लिए आगे के 2 वीक यदि आप संभाल लेंगे तो पीछे के जो वीक है उसमें आपको बेनिफिट दिखाई देगा।
घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी और अननेसेसरी क्राइसिस क्रिएट ना हो। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए आप आपके मन के ऊपर थोड़ा काबू रखेंगे, आपके लिए सही रहेगा। कोई भी अननेसेसरी रिस्क न ले व्यवसाय में, ये आपके लिए ये माह की सबसे बड़ी हिंट है। नेक्स्ट मंथ जो है जून, उसमें बेनिफिट दिखाई देगा, लेकिन ये माह में इतनी चीज़ें आप संभाल के चलेंगे, आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए ये माह में कौन सी दिनांक सही है? आपके लिए 1, 5, 9, 11, 18, 27 और 30 ये दिनांक सही है। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 4, 8, 22 और 24। हो सके ये दिनांक को आप कोई अच्छा कार्य न करें, आपके लिए सही रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए ये जो माह है बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। जितने काम रुके पड़े हैं उसमें आपको अच्छे समाचार की संभावनाएं है। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली पूरा माह बहुत बढ़िया तरीके से आने वाला है। कोई शुभ प्रसंग घर में बनेगा। आपको हेल्थ वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है और मेंटली प्रसन्नता से पूरा ये माह जाने वाला है। यदि कोई चीज़ आप परचेस करना चाहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपके लिए ये माह बहुत बढ़िया है। आपके घर परिवार में सुख शांति बरकरार रहेगी, पति पत्नी में स्नेह रहेगा और आपके लिए ये माह में कोई भी चीज़ परचेस करनी है, चाहे मकान हो, दुकान हो या प्लॉट हो, तो वो जो चीज़ें है वो आप परचेस कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से आप वो कार्य में आगे आ सकते हैं। वो कार्य में आपको बेनिफिट दिखाई देगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो माह है उसमें आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 2, 4, 6, 8, 22 और 28। ये दिनांक को आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5 और 7। हो सके तो ये दिनांक को आप कोई अच्छा कार्य न करें, आपके लिए सही रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये माह बहुत बढ़िया है। बुध और शुक्र और शनि महाराज जो है उनका मैक्सिमम बेनिफिट आपको दिखाई देगा। शनि महाराज की जो राशि है वो कुंभ राशि है, उसके अंदर उनका प्रवेश हो रहा है 30 साल के बाद में। तो ये जो राशि है उनके जातकों के लिए ये जो माह है बहुत अच्छी खुशियाँ लेके आ रहा है। आपके लिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली बहुत अच्छे समाचार ये माह में आपको मिलने वाले हैं। ये माह में आप यदि कोई भी साहस करना चाहते हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे सोशली हो या और कोई भी साहस आप करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। यदि आप दुकान, मकान या ज़मीन लेना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। यदि कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 6, 8 और 12। ये दिनांक को आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे, आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5 और 7। हो सके ये दिनांक को आप कोई अच्छा कार्य न करें, आपके लिए सही रहे। राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो मिला जुला है, कहीं खुशी कहीं गम लेके आ रहा है। बिगिनिंग जो ये माह की है उसका जो ये पहला वीक है उसमें थोड़ी मेंटली और हेल्थ वाइज प्रॉब्लम की संभावनाएं है। बाद के जो 3 जो वीक है वो बहुत बढ़िया है। आपके लिए
ये माह में मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो पहले वीक के बाद में कंटिन्यूस है। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि आपके लिए ये जो माह है उसमें हो सके तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप करवाए और हो सके भगवान शिव की जो नज़दीक में कोई भी शिवालय हो वहाँ जाके आप मंडे के दिन, सोमवार के दिन यदि आप दूध का अभिषेक करेंगे आपके लिए सही रहेगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें दूसरे वीक के बाद में बहुत अच्छी संभावनाएं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि घर परिवार में लड़के या लड़की की शादी की बात कहीं चल रही है तो वहाँ से अच्छी संभावना है, जो अच्छे परिणाम की संभावना है आप देख पाएंगे। यदि आपका व्यवसाय है उसमें कहीं दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं तो दूसरे वीक के बाद में बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। यदि आप कहीं सर्विस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं तो नेक्स्ट वीक के बाद में आपको वहाँ से भी अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए आपको वो भी आप देख पाएंगे। हेल्थ वाइज ये माह में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटली आप खुश रहेंगे तो आपके लिए ये माह बहुत बढ़िया है। यदि स्टूडेंट जो है उनके लिए ये माह में कोई दिक्कत वो फेस करते हैं तो गुरुवार का वो उपवास रखेंगे तो आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। मीन राशि के जातकों के लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 4, 8 और 16। ये दिनांक को आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे आपके लिए सही है। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 5 और 9। ये दिनांक को आप कोई अच्छा कार्य न करें आपके लिए सही रहेगा। यदि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके जितने भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं या आपके जो मित्र हैं इनको हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।